हाँ जी बेटा, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिटायरमेंट का अनसॉल्व 34 क्वेश्चन। अनसॉल्व 34 क्वेश्चन। आओ जी रीड करें और करना शुरू करें। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है फर्म में। कौन पार्टनर है? एबीसी। क्या रेशियो इनके आपस में? 1/2, 1/, और 1/6 एलसीएम ले लिया तो रेशियो 3:1 हो। पहले 1/3, फिर 1/2, फिर 1/, तो ये क्या हो गया? 2:3:1। कौन रिटायर हो गया बताओ? सी रिटायर हो गया। सी क्या छोड़ गया अपना? 1/6 हिस्सा छोड़ गया। ठीक है जी। और कुछ गिवन है कि न्यू रेशियो 3:2 हो गई। न्यू रेशियो क्या हो गई? ए और बी की न्यू रेशियो हो गई 3:2। ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। ओके, सबसे पहले आप बैलेंस शीट को देख के क्या क्या कर सकते हो? सर बैलेंस शीट को देख के मैं जनरल रिजर्व बांट सकता हूं। डॉट लगा लिया मैंने। हीरा है हीरा। एसेट साइड से क्या पड़ा है मेरे पास? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कूड़ा पड़ा है, राइट ऑफ कर दो। सबसे पहले तो लिखो बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है बोलना जरा मुझे एक बार। 3, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख। फिर बाय जनरल रिजर्व किस में बटेगा? ओल्ड पीएसआर में। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 2,20,000। 2,20,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आता है? 2,20,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा? बताओ जी बताओ। 2,20,000 को 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? बोल दो यार। आओ जी बेटा, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 2,20। एक काम करते हैं, जनरल रिजर्व को कर देते हैं 2,10,000 और क्रेडिटर को, इसे 10,000 कम कर दिया है ना, और क्रेडिटर को कर देते हैं 2,60,000। उसे 10,000 से बढ़ा देते हैं फॉर द सेक कि हमें पॉइंट्स में आंसर ना आए, इसलिए हमने चेंज कर दिया। तो जनरल रिजर्व कितना है बताओ? 35,000। कैसे बटेगा? 2:1 बांट दो तो 2,10,000 सॉरी 210 बटेगा। कैसे बटेगा? 35,000 आ गया तो ये हो गया 70,000 और 35 का 1,05,000 और ये 35,000। यस और नो? उधर से क्या पड़ा है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पड़ा है, इसे भी राइट ऑफ कर दो। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना पड़ा है? तो 20,000, 30,000 और कैसे बांट दिया? ओल्ड पीएसआर में। खत्म काम। बैलेंस शीट से जो काम कर सकता था मैंने कर लिया। आगे चलते हैं, नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यू करी है? 2,40,000। इस पॉइंट को बाद में करते हैं, पहले छोटे छोटे पॉइंट कर लेते हैं, बड़े आसान है। प्लांट मशीनरी कितने से कम करनी है? तो 40,000 कम कर दो। 2 प्लांट मशीनरी, 40,000 का नुकसान हो गया। प्लांट मशीनरी 4 में 40 गए, कितने की बच गई? 3,60,000 की। हाँ या ना? उसके बाद फर्नीचर को 5% कम कर दो। फर्नीचर 1 लाख का है। 2 फर्नीचर फिक्सचर 5,000 रुपए कम कर दो तो यहां फर्नीचर फिक्सचर बचेगा लाख माइनस 5,000, 95,000 रुपए। आगे चलो। उसके बाद स्टॉक को इंक्रीज कर दो 15% से, स्टॉक बढ़ा दो। बाय स्टॉक कितना स्टॉक है बताना? बोलो भाई बोलो। 2.5 लाख का 25 और 12.5 37,500। अब स्टॉक कितने का आएगा? 287,500। हाँ या ना? स्टॉक के बाद क्या बढ़ा दो? बिल्डिंग बढ़ा दो 10% से, तो 50,000 से बिल्डिंग बढ़ा दो। बाय बिल्डिंग 50,000 बाय बिल्डिंग, और यहां बिल्डिंग कितने की आ जाएगी? 5 लाख प्लस 50,000, 5.5 लाख की बिल्डिंग आ गई। हाँ या ना? उसके बाद चलो डेटर पे प्रोविजन बनाना है 20,000 तक। वर्ड लिखा है 2, वर्ड क्या लिखा है? 5 का ऑलरेडी बना हुआ है।
तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 20 में से 5 गए, 15,000। और यहाँ डेटर्स कितने गए हैं और उसमें से माइनस क्या करोगे फॉर डाउटफुल डेट, कितने हैं डेटर्स, माइनस कितना करोगे, कितने दिखाई देंगे, 160। हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस, कैसे चल रहा है, डबल एंट्री बेस। बताओ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है, 60 प्रॉफिट ही है। ये हो गए तुम्हारे 37,500 जमा 50,000 माइनस 40, 20, 60,000 माइनस कर दो, 27,500 का प्रॉफिट आ रहा है, 27,500। डिवाइड कर दो इसको 6 से, हाय राम, पॉइंट में आ रहा है, किस में आ रहा है, पॉइंट में। वो उसके पॉइंट से उसका पॉइंट एडजस्ट होना होगा, इसलिए उसके आंसर तो उसके बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, कोई बात नहीं। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है, 27,500। एक पॉइंट लिख लो, एक एडिशनल पॉइंट लिख लो मेरी तरफ से, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2500 रुपए की। 2500 रुपए की हमें क्या मिल गई, एक अनरिकॉर्डेड। तो यहां पे क्या लिख दोगे, बाय इन्वेस्टमेंट कितने, और नई बैलेंस शीट में आपको यहां क्या दिखाई दे जाएगी, 2500 रुपए की इन्वेस्टमेंट दिखाई दे गई। अब ये आंसर कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 30,000। ए बी सी में बढ़ जाएगा 30,000, कौन सी रेशियो में, 30,000 को 6 से डिवाइड करो, 5, 10, 15, 5 हो गया। सब कुछ हमारे हाथ में है। नहीं नहीं बेटा, पेपर में नहीं कर सकते, तो पॉइंट में आंसर आ रहे, इसलिए ऐसे कर दिया कि आपको पॉइंट में दिक्कत ना आए, ठीक है। पेपर में ऐसे कर दो, तुम अपना क्वेश्चन पेपर बना के ले जाना, कर जी मैं क्वेश्चन पेपर घर से बना के लाया था, इस हिसाब से मैं सारा पेपर सॉल्व करके जा रहा हूं। चलो, बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया, 10,000, 15,000 और 5,000 डाल दिया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब एक चीज रह गई करने वाली, क्या, गुडविल। क्या रह गई, गुडविल। क्या एंट्री होती है गुडविल की, गेनिंग टू, या एक जुगाड़ हो रहा है। गुडविल है कितने की, 2 लाख। फर्म्स गुडविल 2,40,000। ये 2,40,000 को ए, बी और सी क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो। पर ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू रेशियो क्या है, 3:2:0। 240 को 6 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 240 को 6 से डिवाइड करो, 60, 40,000, 80,000, 120, 40 हो गए 240। और 240 को 5 से डिवाइड करो, 48, 48 2 जा 96, 48 3 जा, बोलो 48 3 जा 144। 80 में से 144 गए, 64 डेबिट, ये बोलो 24 और 40। तो एंट्री क्या बनेगी, बोलो एंट्री क्या बनेगी, ए डेबिट टू बी टू 64 24 40। यस और नो, किसी को डाउट यहां तक, बस पोस्ट कर दो। ए को डेबिट करना है तो नाम किसका लगाओगे, बी का, और कितने से 24 और डैश 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 डैश। यहां किसका नाम, बी और सी को क्रेडिट करना है तो नाम किसका लगाओगे, कितना कितना 24,000 और 40,000, 24,000 और, अब इसे क्लोज कर दो। अब इसे क्लोज करोगे तो यहां से क्या निकल आएगा, 2 बैलेंस सी डी, 1 का 2 का और 3 का, तीनों के बैलेंस सी डी आ जाएंगे। यहां से निकाल के बताओ क्या आ रहे हैं। आओ जी चले बेटा, बताओ बैलेंस कितने कितने आ रहे हैं। ए का कितना है
296 514 बी का 514 अच्छा 2,96,000 और बी का 14,000 और सी तो रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है तो क्या एंट्री करोगे? सीज कैपिटल डेबिट टू सी के लोन में डाल दो, क्योंकि सी तो हमारा पार्टनर तो रहा नहीं। पार्टनर तो कितने डालोगे बोलो? 3,20,000। बैलेंस शीट पे आओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या गिवन है ऊपर बताओ? लायबिलिटी साइड क्या? कैपिटल। तो अब आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ ए और बी आएंगे, और वो कितने कितने आएंगे? 2,96,000 और 5,14,000। कुल कितना हो गया बोलो? 296 और 514 कितना होता है? 296 8 लाख। आगे बोलो फिर कितना है? फिर क्या है? फिर सी का लोन आ जाएगा। सी के कितने पैसे देने हैं? 3 लाख। आगे बोलो फिर क्या है? क्रेडिटर्स कितने? वो चेंज होके 260 हो गए हैं बेटा। क्वेश्चन में चेंजेस थे, मैं आपको फिर याद दिला दूं। क्वेश्चन में 3 चेंजेस थे। जर्नलिज्म हमने 10,000 कम करके 210 कर दिया था। क्रेडिटर हमने 10,000 बढ़ा के 260 कर दिए थे, क्योंकि हमारे आंसर पॉइंट में ना आए। हमारा रिवैल्यूएशन का आंसर भी पॉइंट्स में आ रहा था, इसलिए हमने एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ले आए क्वेश्चन में 2500 की, जिससे हुआ क्या? एसेट्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में इन्वेस्टमेंट आ गई और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2500 रुपए की आ गई। इससे हमारा आंसर 27,500 से कितना हो गया था? 30,000। सो दैट कि वो 6 से क्या हो सके? डिवाइड हो सके। 6 से क्या हो सके? डिवाइड हो सके। आगे क्या बोलो बेटा? क्रेडिटर के बाद क्या है? क्या? लोन पेबल कितना? आगे बोलो। बस एसेट साइड में सबसे पहले बोलो बिल्डिंग हो गई। आगे बोलो प्लांट मशीनरी भी हो गई। आगे बोलो फर्नीचर फिक्सचर भी हो गया। आगे बोलो स्टॉक भी हो गया। आगे बोलो डेटर भी हो गया। आगे बोलो कैश। कितना कैश? कोई चेंज तो हुआ नहीं है, किसी को पे वे नहीं करा, कहीं से कोई आया नहीं, तो 85 का 85 आ गया वापस। कितना हो गया बोलो? 15,40,000 और 15,40,000 से हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है क्या सबकी? 15,40,000 से बैलेंस शीट मैच हो रही है हम सबकी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए।